to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and this is my day 1 video and I'm continuing my video from video 2 from video 1. So let's quickly start with our next topic. Okay, मैंने अपने वीडियो 1 में आपको बताया था कि हमारा क्या फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, और उसमें मैंने आपको एक साइड का फॉर्मेट बताया था, दैट इज इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, पहले वो जाके वीडियो देखिए और उसका लिंक मेरे वीडियो के नीचे नोट्स में आपको मिल जाएगा। ओके, लेट्स क्विकली स्टार्ट। नंबर 1, मैंने आपको बोला था कि मैं अब आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज को डिटेल में बताऊंगी। ये हमारी बैलेंस शीट का थर्ड पार्ट है एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। यस, ओके, लेट्स स्टार्ट विद नॉन करेंट लायबिलिटीज फर्स्ट। सबसे पहले हम नॉन करेंट लिखेंगे, उसके बाद ही फोर्थ पार्ट में करंट लायबिलिटी लिखेंगे। ऐसा ही रूल है, ऐसा ही फॉर्मेट है एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्या लॉजिक है? ऐसा कुछ भी नहीं, इसके बीच में कोई लॉजिक नहीं है। इट्स अ रूल, इट्स अ नॉर्म एंड एवरीबडी हैज टू फॉलो इट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग साइकिल नाम की एक चीज होती है, एक वर्ड है ऑपरेटिंग साइकिल। तो क्या है वो, उसी के बेसिस पे ही आपको करंट और नॉन करंट लायबिलिटी समझ आएगी। ऑपरेटिंग साइकिल के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ओके, सपोज मेरा एक बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स का, ठीक है। मैं एक फैक्ट्री है मेरी खुद की, मेरा एक कंपनी है, एक बिजनेस है जिसमें मैं अपने टायर्स जो है मैन्युफैक्चर करती हूँ। अब टायर मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अब डे 1 में मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया। अब रॉ मटेरियल मेरे पास रहा 3 महीने का, ठीक है। 3 महीने का रॉ मटेरियल रहा, उसको मैं कन्वर्ट करूंगी फिनिश्ड गुड्स में कि भैया ट्यूब व्यूब लिया मैंने, जो भी सामान लिए टायर बनने का काम आती है। उसके बाद मैंने टायर बनाया, ठीक है। टायर बनाने के बाद उसके बाद मेरे पास उसको मैंने क्या करा, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा, उसको और 3 महीने लग गए, तो 3 + 3 इज 6 मंथ्स। उसके बाद मैंने मार्केट में उसे वेयर हाउस में रख दिया बेचने के लिए, और वहां पे भी 3 महीने लग गए वेयर हाउस में भी। तो 3 + 3 + 3 मीन्स 9 मंथ्स। अब वो 9 महीने के बाद जाके बिका। सपोज वो मेरा 20,000 का माल था और मैंने जाके भेज दिया वो 25,000 में। तो 25,000 जो मुझे मिले वापस, इतने टाइम पे मिले, 9 महीने बाद। तो ये 9 महीने मेरे लिए है ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर है? जब मैं कोई एसेट परचेज कर रही हूँ रॉ मटेरियल का, तब जब तक मैं उसे कैश में नहीं कन्वर्ट करवाती, वो जो इन बिटवीन टाइम है उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। और अगर ऑपरेटिंग साइकिल मेरा 12 महीने से कम है तो भैया उसको करंट लायबिलिटी कर दो, या फिर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल से पहले पहले खत्म हो रही है, उसको हम आइटम्स को डाल देंगे करंट लायबिलिटीज में। और अगर कोई लायबिलिटीज है जो मेरी बहुत लंबी 14-15 महीने तक चल रही हैं, तो हम उसको डाल देंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में। और हाँ, एक और चीज, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड 12 मंथ्स होता है। वो तब होता है 12 मंथ्स जब क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन। अगर कुछ नहीं दिया हुआ, वी एज्यूम दैट द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज 12 मंथ्स। और एक और चीज, हम करंट लायबिलिटीज के लिए हमेशा 12 मंथ्स लेते हैं। 12 मंथ्स के विद इन 12 मंथ्स होना चाहिए। अब इस केस में मेरे पास ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड था 9 महीने। अगर सपोज करो मेरी कोई लायबिलिटी है जो 10 महीने तक चलेगी, बट फिर भी मैं उसे करंट लायबिलिटी में ही डालूंगी। अब तुम बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों किया भैया? अभी तो आपने बोला मैम कि ऑपरेटिंग साइकिल जो है 9 महीने की है, अब करंट लायबिलिटी कोई है जो 10 महीने तक पे हो रही है, तो वो क्यों करंट लायबिलिटी में आ रही है? क्यों? क्योंकि इट इज सेड दैट अगर कोई भी लायबिलिटी 12 महीने से पहले पे ऑफ हो रही है, वेदर द ऑपरेटिंग साइकिल इज वॉट एवर, कोई भी ऑपरेटिंग साइकिल हो, 12 महीने से पहले पहले अगर वो पे हो रही है, इट मीन्स ऑटोमेटिकली इट्स अ करंट लायबिलिटी, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल उसका 3 महीने है, 4 महीने है या फिर 5 महीने है। तो इन शॉर्ट बस एक चीज याद रखो, अगर ऑपरेटिंग साइकिल उसका 15 महीने है, 15 महीने है ऑपरेटिंग साइकिल, और अगर लायबिलिटी 13 महीने में पे ऑफ हो रही है, तो भी वो करंट लायबिलिटी में जाएगी।
क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल अब हमारा 12 महीने से बड़ा है और 15 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, तो अगर 13 महीने में पे ऑफ हो रही है तो करंट लायबिलिटी, और उस केस में 15 महीने वाले ऑपरेटिंग साइकिल में अगर 18 महीने में कोई लायबिलिटी पे हो रही है तो वो आ जाएगी नॉन करेंट लायबिलिटीज में। तभी कहा जाता है कि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल अगर पे ऑफ हो रही है तो करंट लायबिलिटीज, अगर अवे फ्रॉम, अगर अपार्ट फ्रॉम, मतलब बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल पे हो रही है तो नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर जाके पे हो रही है, पे होएगी बोरोइंग्स, वो आ जाएगी नॉन करंट में। जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हो रही होगी वो आ जाएगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। अब आता है हमारा, अब ये दोनों सेम है, सेम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस क्या होता है, हम जो एक अमाउंट है हम एक अलग रख देते हैं टू पे फ्यूचर लायबिलिटी। अगर वो लायबिलिटी अराइज हो रही है आफ्टर 12 मंथ्स या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल तो भैया नॉन करेंट हो जाएगा। और अगर हम इन 2-3 महीने में ही वो पे ऑफ कर रहे हैं उसकी लायबिलिटी, प्रोविजन में जो पैसा रखा गया है वो आ जाएगा हमारा करंट लायबिलिटीज में। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रही हूँ, अभी आगे हम अपने क्वेश्चंस भी करेंगे, उससे आपको और क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट आ गया डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब ये क्या है भाई डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी? नेट क्या होता है, कंपनीज जो है ना वो स्टार्टिंग में ही ना एडवांस टैक्स पे कर देती है। तो अगर उसने एडवांस टैक्स पे किया है इसका मतलब है उसने कुछ इनकम है उसकी, वो उसने अज्यूम कर ली है, इनकम अज्यूम कर ली है कि भैया इतनी इनकम होने वाली है और फ्यूचर में जाके वो टैक्स पे कर देगी। तो क्या हुआ, अब ईयर एंड के बाद पता चला कि भैया इनकम तो हमारी ज्यादा है, जो हमने एज्यूम करी थी उससे कहीं ज्यादा हमने अर्न कर लिया। अब भैया ज्यादा अर्न किया तो मतलब ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, पहले हमने इतना टैक्स नहीं पे किया था। तो अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा हो जाए देन टैक्सेबल इनकम जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो भैया हमारे लिए ये एक लायबिलिटी खड़ी हो गई कि भैया और ज्यादा हमें टैक्स अभी पे करना है। तो इसलिए ये नॉन करेंट लायबिलिटी में आ जाता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो नेक्स्ट ईयर आफ्टर 12 मंथ्स तक भी लायबिलिटी रहेगी, क्योंकि हम एक्चुअली में हमारी टैक्सेबल इनकम कम है एज कंपेयर टू आवर अकाउंटिंग इनकम। नेक्स्ट वी हैव अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं जो बियॉन्ड 12 मंथ्स तक जाती हैं, उनको भी हम नॉन करंट में लिखते हैं। ये ट्रेड पेबल्स हैं करंट लायबिलिटीज में। ट्रेड पेबल इज वेरी सिंपल, पता ही है, जिसमें हमारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल होते हैं जब हम कोई भी एक्सचेंज कर रहे थे गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे आता है हमारा अदर करंट लायबिलिटीज। कुछ लायबिलिटीज होती हैं जो जिनको हम अदर करंट लायबिलिटीज कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्यों भैया उसे क्यों कहा जाता है अदर करंट लायबिलिटीज। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, अदर